मेरी शादी में बार बार देरी क्यों हो रही है? क्या भगवान जानबूझकर रोक रहे हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज मैं आपको इसी का आंसर करने की कोशिश करूंगी, आध्यात्मिक भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी। पहला है आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसको कैसे जोड़ें। पहला तो है कि सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि जीवन में कुछ चीज़ें हमारी मेहनत से होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्रारब्ध से भी तय होती हैं। ज्योतिषी की दृष्टि से कई बार मंगल दोष है, शनि की 7.5 है या 7वां भाव कमज़ोर होता है, ऐसे योग बनते हैं जिनकी वजह से रिश्ते आते हैं लेकिन किसी कारण से टूट जाते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है मुझे, तो उस समय हमें लगता है कि हाँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कई संत कहते हैं कि यह समय वास्तव में साधना और तैयारी का समय होता है। भगवान हमें धैर्य, आत्मनिर्भरता और सही निर्णय की समझ सिखा रहे होते हैं। इधर आप और मैं सोचें, यदि अगर गलत व्यक्ति से शादी हो जाए और पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बदल जाए तो क्या वह सही होगा? कभी कभी देर इसलिए भी होती है क्योंकि भगवान हमें गलत रिश्ते से बचा रहे होते हैं। और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे अब प्रैक्टिकली यदि मैं देखूं कि आज के ज़माने में रिश्ते बनाना आसान नहीं है। जैसे कोई लड़का है, अच्छी नौकरी है, अच्छा सब कुछ अच्छा है, पैसा है, इज्जत है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, तो लड़की वाले कहते हैं नहीं, तो हमें तो आउटगोइंग लड़का चाहिए क्योंकि लड़की हमारी थोड़ी सी चुलबुली है। और दूसरी तरफ यदि लड़की वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, तो लड़के वाले कहते हैं कि नहीं, पढ़ी लिखी है तो ये तो ठीक है, लेकिन वर्किंग नहीं चाहिए मुझे, हमें घरेलू लड़की चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आखिरी समय में लड़का या लड़की दोनों में से कोई ऐसा कह देता है कि मुझे ना इसके साथ फीलिंग नहीं आ रही है, तो रिश्ता टूट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, कई बार ये परिस्थिति और सोच का भी फर्क हो सकता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है मेरी नज़र में कि भगवान की मंशा भी हो सकती है। कभी कभी भगवान ना अपना प्रोटेक्शन मोड ऑन कर देते हैं। हो सकता है कि आपके लिए कोई बेहतर साथी तय हो, कुछ कार्मिक लेसन पूरे होने हो, सही समय पर सही व्यक्ति मिलने वाला हो। क्योंकि बहुत लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और बाद में पूरी ज़िंदगी असंतोष में बिताते हैं। लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, ये सब होता रहता है। लेकिन जहाँ धैर्य होता है ना, वहाँ रिश्ता भी मजबूत होता है। तो अब डिले हो रहा है, शादी में नहीं हो रही है शादी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी पर और करियर पर काम कीजिए। तुलना तो करनी ही नहीं है, कभी भी नहीं करनी। हर रिजेक्शन को सीख बनाना है और भगवान से शिकायत नहीं, केवल प्रार्थना के मोड में रहना है। और एक कमेंट में एक प्रश्न आया था किसी का कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो 50 इयर्स का हो गया हूँ। शादी ना हो तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जीवन का उद्देश्य केवल शादी नहीं है। कई लोग बिना शादी के भी बहुत अर्थपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीते हैं, समाज सेवा में, ज्ञान देने में या लोगों की मदद करने में। इसलिए अगर शादी हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान ने आपको भुला दिया है। क्या पता भगवान ने आपको किसी और चीज़ के लिए चुना हो। और कभी कभी जीवन में देरी इनकार नहीं होती, बल्कि भगवान की तैयारी होती है कुछ बेहतर देने की। इसलिए पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए, जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। केवल हमें अपने ऊपर काम करना है। लड़के को तो शुरू से सिखा दिया जाता है कि भैया तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, अपना जो कार्य है उसको अच्छे से स्टेबल करना है,
तुझे आने वाले टाइम में एक फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको संभालना है। और लड़की को सिखाया जाता है कि तुमने अपने पैरों पर खड़े होना है, इंडिपेंडेंट बनना है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। अब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और शादी तो तब है जब अलाइनमेंट होगा दोनों में। कभी कभी ऐसा जीवन में हो जाता है कि सब कुछ ठीक होता है तब भी डिले हो जाता है, इसलिए भगवान की मर्जी है, इसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई ना कोई जीवन में अवश्य ही बनाया है भगवान ने आपके लिए। वो रिश्ता चाहे छोटा टाइम स्पेन का ही क्यों ना हो, लेकिन बनाया जरूर है। प्रारब्ध में आपके लिखा तो है भगवान ने कुछ ना कुछ, लेकिन वो लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे लाइफ में। उस मोमेंट से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई शक्ति आपको उस कार्य से भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे काम करते रहिए, अच्छा सोच रखनी है और लोगों की हेल्प करनी है, तो अपना अच्छा ज़रूर होता चला जाएगा। सुनने के लिए आभार और प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपके अनुसार शादी में देरी का कारण क्या होता है? प्रारब्ध, समय या सही व्यक्ति का इंतज़ार? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।